पांच पांच ऐसी गलतियां जो वैल्यू एडेड मेथड में बच्चा कर सकता है, तो वो वैल्यू ऐड करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ऐसी गलतियां मत कर देना, हो जाती हैं। जब पेपर चेक करता हूं मैं तो ये मेजर मिस्टेक्स पॉप आउट होती हैं। तो मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड किया है कि वो 5 एरियाज जहां पर आके आपको एकदम स्मार्ट हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, वो कौन सी होंगी। फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो अगेन लॉन्ग वीडियोस में आप देख लेंगे। यहां पर मैं सिर्फ ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो ज्यादातर बच्चे कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट डेफिनेटली आप, बट हो जाती है गड़बड़, इट्स ओके। तो आइए बेसिक फॉर्मूला से पहले शुरू करेंगे। फॉर्मूला की स्ट्रक्चरिंग देखेंगे कैसी होती है। आप चाहे तो साथ साथ फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। और एक बार फॉर्मूला हो गया, उसके बाद मैंने 5 एरियाज मार्क किए हुए हैं जो ध्यान देने वाले हैं, टॉप 5 एरियाज जहां पर मिस्टेक्स हो सकती है। सो वैल्यू एडेड मेथड इज योर फर्स्ट मेथड जो हम लोग नेशनल इनकम में करते हैं क्लास 12 के लिए। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि भैया कोई भी जब गुड बना, अगर ये टी शर्ट बनी, इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई वो निकाल लो, क्योंकि जितनी वैल्यू ऐड होगी, इस पे जितना पैसा खर्च हुआ, उतनी ही देश में क्या जनरेट होने वाली है, इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम क्या कहती है, भैया बता दो कितने पैसे कमाए भैया। तो अगर ये टी शर्ट 500 रुपए की है, इसके ऊपर अगर वैल्यू ऐड 500 रुपए की हुई, तो ये कितनी इनकम जनरेट करके आ रही है, 500 रुपए की इनकम जनरेट करके आ रही है, एज सिंपल एज दैट। अब अगर हमें हर लेवल की वैल्यू एडेड निकालनी हो, आप सभी को पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता है दोस्तों, जीवीए एट एमपी, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी। अगर बहुत सारी फर्म्स दे रखी हो, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तो हर एक फर्म का क्या आएगा, जीवीए एमपी, और तीनों फर्म्स को अगर टोटल कर देंगे तो वो क्या बनेगा, जीडीपी एमपी। अगर एक ही फर्म है तो वही उसके लिए जीवीए एमपी और वही उसके लिए जीडीपी एमपी। सो जो भी वैल्यू ऐड हो रही है उसका फॉर्मूला क्या है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बना कि भैया बस इतना बता दो आउटपुट कितने का है, माइनस उसमें से पहले से आपने कितने रुपए का सामान खरीद रखा था। सो अगर मान लीजिए आपने एक आउटपुट बनाया, आपने कोई चीज बनाई जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए की। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, 1,00,000, जिसमें से कि 60,000 का आप रॉ मटेरियल लेकर आए हुए थे ऑलरेडी। आपने जो खर्चा किया वो 60,000 का। अब आप बताइए, अगर 1,00,000 रुपए की आपने चीज बनाई और 60,000 रुपए का माल आप उसमें से पहले से लेकर आए हो, तो आपने उसमें और कितने पैसे खर्च किए और कितनी वैल्यू ऐड करी, तो आपने कितनी वैल्यू ऐड करी, 40,000। सो एज सिंपल एज दैट, 1,00,000 माइनस 60,000 बिकम्स 40,000। ये तो हो गया फॉर्मूला फंडामेंटली। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी ड्रिल किया था कि भैया अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1,00,000 रुपए के, अगर पेन बने या 1,00,000 रुपए के गुड्स बने, तो उनका होगा क्या। अगर पूरे साल भर में 1,00,000 रुपए के गुड्स बनेंगे तो उनका क्या होगा, एक हिस्सा बेच दिया जाएगा, जिसको हम कह देंगे इंग्लिश में सेल्स हो गई जी। कुछ हिस्सा जो है स्टॉक में पड़ा होगा, गोदाम में पड़ा होगा, उसको चेंज इन स्टॉक कह देंगे। और कुछ हिस्सा हो सकता है कंपनी ने अपने लिए यूज कर लिया, सर वो तो अपने लिए यूज कर लिया, उसको थोड़े लेंगे, हटाओ। अरे भैया प्रोड्यूस तो हुआ है, अगर वो प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी जो है वैल्यूएशन लेनी पड़ेगी। तो इसके 3 टुकड़े होते हैं, सेल्स, चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो भी सेल्स होती हैं उसके कितने पार्ट्स हैं, 2। सेल्स हो सकता है आपने इंडिया में करी हो सकता है अब्रॉड करी हो। अगर इंडिया में सेल्स करी है तो क्या आ जाएगा बेटा, डोमेस्टिक सेल्स, और अगर बाहर सेल्स करी है तो क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या चीज आती है, सेल्स। इसी तरीके से अगर हम रॉ मटेरियल वगैरह की खरीद को लें तो उसमें क्या क्या आता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आता है। 2 फुल फॉर्म है बॉस इसके, आईसी के। आधे बच्चे तो ऐसे याद कर रहे होते हैं, VA इज इक्वल टू VOO माइनस IC। ऐसे मत कीजिएगा, फुल फॉर्म कीजिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसके जो है मेजरली मैंने 3 टुकड़े बना दिए। जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, जो आपने फ्यूल यूज किया, जो आपने पावर यूज की, ये क्लियर एंट्रीज आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाएंगी। आप फ्यूल ले लोगे, पावर ले लोगे, रॉ मटेरियल की खरीद ले लोगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जैसे सेल्स कहां हो सकती है, इंडिया और अब्रॉड हो सकती है, उसी तरीके से परचेजेस कहां हो सकती हैं। परचेजेस हो सकता है आपने डोमेस्टिकली करी हो या परचेजेस आपने इंपोर्ट्स की हो, बाहर से मंगाई हो। तो जो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसके भी कितने स्प्लिट हैं, 2। डोमेस्टिक परचेज है एक, जो आपने डोमेस्टिकली खरीदा, और एक है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपोर्ट कहां पर आता है, सेल्स में। एक्सपोर्ट में सामान बाहर जा रहा है, इंपोर्ट में सामान आ रहा है, तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। तो इन दोनों को जोड़ते हैं,
डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को जोड़ेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इज दैट ओके? अब बात आती है कि गलतियां कहां होती है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लेआउट करा दिया, गलतियां पता होने से पहले फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए दोस्त। गलती नंबर 1, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पर वो आपको सेल्स देगा, और एक्सपोर्ट्स भी दे देगा। लेकिन एक बात क्लियर है दोस्तों, जब पप्पा दे दिए हैं तो बच्चे का कोई काम नहीं है। सेल्स का बच्चा है एक्सपोर्ट। सेल्स के 2 बच्चे हैं, इंडिया में बेचा, बाहर बेचा। जब सेल्स दी है, सर टोटल सेल्स दिया होगा तभी तो मानेंगे, नहीं। अगर टोटल वर्ड नहीं भी दिया है, सेल्स दिया है, इसका मतलब वो टोटल सेल्स हो गई है, वो टोटल सेल्स है। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों वो ये है कि अगर सेल्स दिया हुआ है तो उसके साथ एक्सपोर्ट की एंट्री नहीं लेंगे। अगर वहां पे न्यूमेरिकल में दी हुई है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। तरस नहीं खाएंगे उसे, एंट्री पर सर ये बेचारी पड़ी हुई यहां पे, इसको ले लेते हैं सर बेचारी को। ऐसे नहीं होता है, नंबर कट जाएंगे। सेल्स आ गए तो एक्सपोर्ट्स नहीं आएगा। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2, चेंज इन स्टॉक। सर ये तो लेता हूं मैं। अरे भैया इसका फॉर्मूला गड़बड़ कर देता है तो। इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें कई बच्चे क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ले लेते हैं। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ले लेते हैं। तो सर इसका कोई तरीका बताओ कि गड़बड़ ना हो। अरे बड़ा सिंपल इलाज है भाई, फिर से देख। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला कौन सा आता है? सी पहले आता है और ओ बाद में। अब कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले आएगा, ओपनिंग स्टॉक बाद में आएगा। उल्टा कर दिया तो मार्क्स आपके 0, राइट? सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, डन। तो पहली गलती, सेल्स के साथ एक्सपोर्ट नहीं लेना, चेंज स्टॉक लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 2 चीजें होंगी बेटे ध्यान रखने वाली। तीसरी चीज, कई बच्चे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन की एंट्री को भूल जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब भी वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं 10 या 12 न्यूमेरिकल्स में से कोई एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन की एंट्री हो। तो उनको फॉर्मूले में ध्यान ही नहीं रहता कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जैसी चीज भी लेनी है। सो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया हो या दिया हो गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हम इसको यहां पर लेते हैं किसके अंडर? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप कितने एलिमेंट्स मान के चलेंगे? 3 एलिमेंट्स मान के चलेंगे, सेल्स, चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इज दैट ओके? 3 एरियाज बता दिए जहां पर गलती हो सकती थी। चौथा एरिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पे होती है सबसे ज्यादा गलतियां। क्या होती हैं? अब वो न्यूमेरिकल में क्या दे देगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे देगा और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दे देगा। हमारा बच्चा दोनों ले लेगा। भाई बिल्कुल नहीं लेना। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल सिर्फ तब लेंगे जब परचेज की जगह क्या दिया होगा? डोमेस्टिक परचेज। डोमेस्टिक परचेज के साथ इंपोर्ट जुड़ता है। अगर वो आपको देता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी देता है तो आप इंपोर्ट को इग्नोर करोगे, सिर्फ क्या लोगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। चलो ये तो फिर भी मैनेजेबल है। अब आती है इससे ऊपर बात कि अगर उसने दे दिया इंटरमीडिएट परचेजेस, कान खोल लीजिए, ध्यान से सुनिए, गलती होगी। अगर उसने दे दिया इंटरमीडिएट परचेजेस, सर ये रहा हो गया, सर ये रहा इंटरमीडिएट, ध्यान से सुन। इंटरमीडिएट परचेज इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होती। सर कम अगेन, इंटरमीडिएट परचेज इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होती। इंटरमीडिएट परचेज अगर दिया, अगर देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, कंजम्पशन होता है, तो वो ये होता। अगर सिर्फ इंटरमीडिएट परचेजेस है तो इंटरमीडिएट परचेज इसी का ही दूसरा नाम है। याद कर लो, लिख लो। इंटरमीडिएट परचेज अगर सिर्फ दिया है तो वो यही है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का दूसरा नाम है इंटरमीडिएट परचेजेस। तो सर फ्यूल और पावर भी लेंगे? बिल्कुल लेंगे। लेकिन अगर वो दे देता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट, इसका मतलब पप्पा दिए हैं, फिर बच्चों का कोई काम नहीं है। इज दैट ओके? तो यहां गड़बड़ हो जाती है, ये ध्यान रखना। इंटरमीडिएट परचेज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का ही दूसरा नाम है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इंटरमीडिएट परचेज एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट? सो एक एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, चौथा एरिया ये हो गया। चौथी गलती यहां पे हो जाती है। अब आती है पांचवी बात। पांचवी बात है कि कई न्यूमेरिकल्स में आप लोग देखोगे कि वो देगा इंपोर्ट या फिर परचेज ऑफ मशीनरी। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी या फिर देगा परचेज ऑफ मशीनरी। भैया जी सर यहां ले लेंगे, सर परचेज आ गई, सर मशीनरी आ गई, मुबारक हो, लड्डू खाओ। अरे भैया इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को नहीं लेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रही है तो जो मशीनरी आई है वो फाइनल गुड है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। यहां पर सिर्फ इंटरमीडिएट गुड आता है, यहां पर सिर्फ रॉ मटेरियल आता है जो आएगा और चला जाएगा। अगर मशीनरी खरीदी गई है तो वो कोई रॉ मटेरियल नहीं है, वो कोई इंटरमीडिएट गुड नहीं है।
सो याद रखिएगा, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको इंपोर्ट ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ मशीनरी की एंट्री मिलेगी, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल इग्नोर। करेक्ट है। तो 5 मेजर एरियाज पता चल गए जहां पर गलतियां हो सकती थी। आई क्विकली रिकैप। नंबर 1, सेल्स अगर दिया तो एक्सपोर्ट्स का कोई रोल नहीं है। नंबर 2, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ना कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। याद रखने का तरीका है, छोटा अल्फाबेट होता है, बड़ा अल्फाबेट होता है। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन की एंट्री के बच्चे भूल जाते हैं, इसको याद रखना। इसको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी बोलते हैं, इसको गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज नथिंग बट डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का ही दूसरा नाम है इंटरमीडिएट परचेजेस, और अगर इंटरमीडिएट परचेजेस दिया है तो उसके साथ आपको फ्यूल और पावर भी लेना पड़ेगा, राइट। और पांचवी गलती जो हो जाती है वो मशीनरी, कई बार बच्चे ले लेते हैं इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है गाइस। मेरे को जो लगता है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग, मुझे लगा कि ये 5 एरियाज अगर किसी बच्चे को ध्यान रहे तो वो कभी भी वैल्यू एडिड न्यूमेरिकल में गलती नहीं करेगा। अब आप प्रैक्टिस करके देखिएगा और फिर भी डाउट आता है तो मुझे बताइएगा। मुझे नहीं लगता अब डाउट आएगा और कोई भी एरर होगा। एक बात और ध्यान रखना बेटा, यहां पर कई बार इंपोर्ट ऑफ मशीनरी की जगह वो ऐसे दे देगा मशीनरी परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और कई बच्चे सेल्फ कंजम्पशन वर्ड देखकर उसको कहां डाल देंगे, यहां पर। भाई ध्यान से देख, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, क्या दिया हुआ है, मशीनरी फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। तो अगर मशीनरी वर्ड कहीं पर भी दिया है तो आपको इसको में इग्नोर करना है। अगर आप ये 5 चीजें ध्यान रख लेते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर ही है, तो आपके कभी भी नंबर नहीं कटने वाले और वैल्यू डेफिनेटली ऐड ही ऐड होगी, कभी भी माइनस नहीं होगी। क्लियर। सो अगर आप लोगों को ये हैक समझ आए हो, आप लोगों को ये 5 बड़ी गलतियां समझ आई हो, तो मुझे बताइएगा जरूर। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बता दो भैया इस तरीके से हैं, ये गलतियां हो सकती हैं। और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मजे करते रहेंगे ई को एंजॉय करने के लिए, राइट। टेक केयर गाइस, बाय, सी यू, टेक केयर।